50 या 45 के करीब में गोली एकदम चला दिया। एकदम 12 लोग से थे, 6 आदमी घर के अंदर आया। भैया का सबसे पहले टारगेट लेके हम पहचान लिए, वो रजनीश चौधरी था, अविनाश झा के बेटा रजनीश झा था। गोली वो भी चलाया। कष्ट करके इनके पिताजी जमीन इकट्ठा खरीदे थे दलसिंह सराय में, और वो भी चाहता है कि इसको मार कर हम हड़प लें। अभी भी हमारे समाज में कुछ सामंती सोच के लोग भरे पड़े हैं, कुछ मनुवादी सोच के लोग भरे पड़े हैं, जो चंद लालच के लिए किसी का भी जान लेना एक मामूली घटना समझते हैं। सब है तो हटा दो, गरसा खुरपी चाहे कोई भी अवैध हथियार नहीं रखना है, हटा दो। अभी तक लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है। बोला गया है 24 घंटा के अंदर अरेस्ट होगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। प्रशासन भी परेशान है और प्रशासन तो खुद सुरक्षित नहीं है। मतलब इतना आतंक उसका फैला हुआ है। बिहार में तो इस तरह का आतंक फैला हुआ है। वहाँ जमीन विवाद था। आज से 10 साल पहले मेरे पापा जमीन लिखाए थे, और मतलब कि 10 साल पहले लिखाए थे, 2 साल पहले उसके भतीजा जमीन बेच दिया दूसरे के हाथ। उसके कारण केस उस किए पापा, तो केस में कोर्ट से डिग्री हासिल हुआ। हम बटैया लगे जोता था ना, वो रंगदारी टैक्स मांगा 25,000 रुपया, पापा दे दिए उसको भी रंगदारी टैक्स। हमें पता है इस बार भी हम खबर बनाएंगे तो आप हमें जातिवाद समझेंगे, लेकिन मंजूर है हमें जातिवाद होना अगर बैकवर्ड कम्युनिटी का आवाज़ उठाना जातिवाद कहलाता है। तो अभी हम PMCH में हैं और हमारे बगल में एक बार स्ट्रेचर पर दिखा दीजिएगा। ये बच्चा महज 14 से 15 साल का बच्चा है। इसकी स्थिति देखकर आपकी भी उसी तरह रूह कांप उठेगी जैसा मेरा रूह कांप उठा था। ये जो बच्चे के माथे पे पट्टी देख रहे हैं, इस हाथ में भी पट्टी है और यहाँ पैर में भी पट्टी है। उस पट्टी को हम आपको इसलिए नहीं दिखाएंगे कि YouTube अलाउ नहीं करता है ऐसे वीडियोज और ऐसे फोटो दिखाने की, हमें अनुमति नहीं देता है, वो वीडियो को डिलीट कर देगा। हमारी मजबूरी है कि हम उसको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आपको बता जरूर सकते हैं कि इस बच्चे के माथे, हाथ और पैर में जो पट्टी है वो गोली लगने की वजह से है। ये 13-14 साल का मासूम बच्चा रात में जब सो रहा था अपने बड़े भाई के साथ, तो आधी रात को अचानक से 12 लोग आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। फायरिंग करने के बाद इसके जो बड़े भाई इसके साथ थे उन पे ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती है और स्पॉट पर उनकी मौत हो जाती है। लेकिन भगवान की कृपा से यह बच्चा किसी तरह से वहां से बच जाता है। हालांकि गोली इस बच्चे को भी लगी है, लेकिन PMCH में अभी ये भर्ती है और अभी फिलहाल ये ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मारने वाला कौन था, क्यों मारा गया, तो उस पर आइए चर्चा करते हैं। जमीनी विवाद के कारण जो इसके पिता की जमीन थी, उस जमीन को जबरन कोई और खरीदना चाह रहा था और नहीं देने पे, नहीं हासिल करने पे इसके साथ ये पूरी वारदात हुई। ये इनके द्वारा हमें बताया गया है। एक बार हम इस बच्चे से जानेंगे, हालांकि अभी ये बोलने की हालत में है। क्या नाम हुआ बाबू आपका? कृष्णमूर्ति कुमार राय। कृष्णमूर्ति कुमार राय ना, कहाँ घर हुआ आपका? समस्तीपुर दलसिंह सराय। समस्तीपुर दलसिंह सराय। क्या हुआ था बाबू, क्यों गोली मारा गया आप लोगों को? वहाँ जमीन विवाद था। आज से 10 साल पहले मेरे पापा जमीन लिखाए थे, और मतलब कि 10 साल पहले लिखाए थे, 2 साल पहले उसके भतीजा जमीन बेच दिया दूसरे के हाथ। उसके कारण केस उस किए पापा, तो केस में कोर्ट से डिग्री हासिल हुआ। हम 2 साल पहले तो हो गया। तब यहाँ पापा बोले कि कोई दिक्कत नहीं, आप घर बना लो। तो जो मतलब ज़मीन मतलब कि बटैया लगे जोता था ना, वो रंगदारी टैक्स मांगा 25,000 रुपया, पापा दे दिए उसको भी रंगदारी टैक्स। उसके बाद का कि दूसरा आदमी था ना जो ज़मीन लिखाया था, उससे 5 लाख रुपया ले लिया बटैया वाला से, हमको दे दो, हम तुमको सपोर्ट में है। तो उधर सपोर्ट में वो चल गया। हमको 25,000 जो लिया ना, वो कहा कि 25,000 कोई वैल्यू नहीं, आप जाओ। तब वही हो गया। तब बोला कि आया रात में पूछने के लिए 2 आदमी, एक था राजू पासवान का बेटा मोहन, एक सुशील राय, आया पूछने से कोई सामान सब है तो हटा दो, गरसा खुरपी चाहे कोई भी अवैध हथियार नहीं रखना है, हटा दो। तो भैया बोले कि अवैध हथियार हमको पास आएगा कहाँ से, तो गरसा है तो कहा, बोला घर पे रख दो, या क्या काम है। उसके बाद पूछ के चल गया। उसी 50 या 45 के करीब में गोली एकदम चला दिया। एकदम 12 लोग से थे, 6 आदमी घर के अंदर आया। भैया का सबसे पहले टारगेट लेके गोली चला दिया, धाए गोली मार दिया। उसके बाद भैया बोले कि हम तो मर जाएंगे, तुम बच जाओ। तो हम गोली छीनने की कोशिश किए, कम से कम एक भी आदमी को गोली लगता तो पता चल जाता कौन कौन था। तो वही में गोली छीन रहे थे तो हमको 5 गोली मार दिया। हाथ में मार दिया, सर में मार दिया, गोर में भी मार दिया। तो एक हाँ गिर गए थे वो, मतलब सर पकड़े ना, तो उसका मफलर से मुंह ढक ले था तो खुल गया। तो आप हाँ पहचान लिए, वो रजनीश चौधरी था, अविनाश झा के बेटा रजनीश झा था। गोली वो भी चलाया। जब डेट कर गए भैया तब देख लिया, सब डेट कर गए, तब फिर भी 2 गोली मारा पैर में मरने के बाद। मरने के बाद।
अब अविनाश चौधरी बोला कि इसे एक गोली हमारे तरफ से आर मारो, तो फिर मारा एक गोली भैया को। उसके बाद मोबाइल खोजा तो नहीं मिला, गेंडा की तरफ झाँप दिए तो नहीं मिला, तब चल गया। तब मम्मी को फ़ोन किए तो भैया भैया दौड़ लाए, उधर वो घर से लग में ही घर था, तुरंत आए दौड़। तब तक वो सब गाड़ी लेके निकल गया, बोला कि अब हम निकलते हैं। गाड़ी लेके सब स्पीड में भाग गया, सबके पास स्पोर्ट्स बाइक था। तो उसके बाद आपको फिर हॉस्पिटल लाया गया? हाँ, हमको हॉस्पिटल लाया गया, उसको भैया के ले गए हॉस्पिटल, तो जाते जाते दम तोड़ दिए। परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो पूरी कहानी अब तक आप सुन चुके होंगे और शायद समझ भी चुके होंगे कि पूरी वारदात क्या थी, क्यों गोली मारा गया और क्यों इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। अभी भी हमारे समाज में कुछ सामंती सोच के लोग भरे पड़े हैं, कुछ मनुवादी सोच के लोग भरे पड़े हैं, जो चंद लालच के लिए किसी का भी जान लेना एक मामूली घटना समझते हैं। उन्हें लगता है कि किसी का जान लेना गुड्डे गुड्डी का खेल है, जब मन किया गोली चलाओ, किसी को मार दो। और सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है कि अब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। ये भाई हैं, FIR वगैरह किया आपने कि नहीं? पापा किए हैं FIR पापा की है। क्या अभी कुछ तक हुआ? लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है। बोला गया है 24 घंटा के अंदर अरेस्ट होगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कितना टाइम हो रहा है घटना का? लगभग कितना समय हो गया घटना का? लगभग 2 दिन हो गया। 2 दिन हो गया, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी कुछ नहीं हुआ है। प्रशासन पूछताछ के लिए आई थी आप लोगों से, या वहाँ घर पे? वहाँ घर पे पूछताछ हुआ है, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ नहीं हुआ यहाँ पे है। कोई पूछताछ नहीं? नहीं, यहाँ पे पुलिस केस हुआ होगा, उसके बाद ही आया होगा ना? यहाँ पे कहाँ कुछ पुलिस केस इंजरी हुआ? के लिए भेजा गया, वहाँ से रेफर किया होगा आपको, तब तो हाँ, आप रेफर हुआ है। हुआ होगा इंजरी केस। तो वहाँ पे आया था प्रशासन पूछताछ के लिए? रात में? नहीं, मतलब वहाँ भी नहीं आया। वहाँ भी नहीं आया और यहाँ पे भी नहीं आया। नहीं। अच्छा, तो देखिए घटना का 2 दिन हो चुका है, लेकिन प्रशासन अभी भी वहाँ भी नहीं आया है और यहाँ भी नहीं आया है। अभी भी लगातार शायद धमकियाँ दी जा रही है आप लोगों को। हाँ, घर पे धमकियाँ मिल रहा है। कहाँ है भैया, जरा इधर। हाँ, बताएंगे जरा भैया, क्या कुछ अभी तक बोल रहे हैं कि जितना चीज़ आप सुने सब देख लिए, एक बार घर भी आप लोग जाके देखिए। और सब जैसे हमारा जो सांसद जी हुए, जो विधायक हुए, तेजस्वी यादव हुए, सब लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आके इनको देखा है। पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, इसके बाद कुछ नहीं है कि कष्ट करके इनके पिताजी ज़मीन इकट्ठा खरीदे थे दलसिंह सराय में, और वो भी चाहता है कि इसको मार कर हम हड़प ले। हाँ, और अभी तक वहाँ प्रशासन जो है अभी तक किसी को पकड़ा नहीं है, एक भी नहीं पकड़ा है। सारे फरार हैं या वहाँ पे मौजूद? नहीं, सारे फरार है, जैसे वहाँ है ही नहीं। वहाँ पे तो जाएगा पुलिस पकड़ने, तब कोई नहीं जा रहा है वहाँ पे। जाएगा तब ना पकड़ा, उसको फैमिली को पकड़ेगा तब ना पता चलेगा क्या है क्या नहीं। वहाँ जाता ही नहीं है कोई सुनवाई। अगर वहाँ से रेफर किया गया तो वहाँ से इससे बयान लेना चाहिए ना, बयान इससे नहीं लिया गया, बयान दूसरा आदमी से। किस लिए लिया गया? क्योंकि केस हल्का करने के लिए बयान लिया गया है, वो दूसरा आदमी से। बयान जो है यहाँ जिसको गोली लगा उससे ना बयान लीजिएगा। कहते हैं कि कहना चाह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन बिक चुकी है। हाँ, पुलिस प्रशासन के पूरी तरह बिक चुकी है। हाँ, अगर नहीं बिकती तो इससे बयान लेने के लिए अभी तक कोई बयान लेने के लिए नहीं है ना, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है। देखिए, हालांकि परेशान होगा, खुद परेशान, वो आम पब्लिक है। प्रशासन तो खुद सुरक्षित नहीं, तो आम पब्लिक को सुरक्षित कहाँ से कर पाएगा? उससे प्रशासन भी परेशान है। आप ऐसा प्रशासन भी परेशान है और प्रशासन तो खुद सुरक्षित नहीं है। मतलब इतना आतंक उसका फैला हुआ है। बिहार में तो इस तरह का आतंक फैला हुआ है। प्रशासन को आए दिन यहाँ पर मौत हो जाती है, वहाँ सुनते ही रहते हैं। तो जब आम जनता कहीं जब वहाँ की थाना पर अध्यक्ष मरा सकते हैं तो आम जनता किसके भरोसे? तो आप खुद ही सोच सकते हैं। चलिए, ये वही की घटना है, आपको याद दिला दे। राजा पाकर एक बार हमने खबर किया था, जहाँ के थाना अध्यक्ष मारे गए थे, जो कि कहाँ अररिया के थे, नंद किशोर यादव थे, जो कि अररिया के थे। उस समय भी वो घटना थी जिनकी थानाध्यक्ष की हत्या कर दी गई थी। ये घटना भी उसी थाना क्षेत्र की है, इसलिए हमने उस चीज़ को दोहराई। और सबसे बड़ी और ख़ास बात, कहते हैं कि बिहार में यादवों की जनसंख्या 14% है, जिसको लेकर लोग कहते हैं कि यादव के मुख्यमंत्री होने चाहिए, उप मुख्यमंत्री होने चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब यादवों की हत्या दिन दहाड़े कर दी जाती है, यादवों को गोली मार दी जाती है, तब पता नहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कहाँ सोए रहते हैं। लगातार वो लोग गुहार लगाते रहते हैं न्याय की, लेकिन उन्हें गुहार नहीं मिलता है। हाल ही की घटना की हम बात करेंगे, पालीगंज में जो देवराज यादव की हत्या हुई है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर हम इस घटना की बात कर ले तो हालांकि 2 दिन हुआ है, 2 दिन ज़्यादा समय नहीं होता है, कुछ समय हो सकता है कि समय लग जाए, लेकिन अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हमारी रिपोर्ट इसी तरह जारी रहेगी और हम प्रयास करेंगे कि इस बच्चे के घर पर जाकर आपको पूरी हकीकत दिखाए कि वाकई जो बच्चा आपको दिख रहा है इस स्ट्रेचर पे, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। क्योंकि देखने से भी आपको पता चल रहा होगा
ये इनके छोटे मंझले भाई है, ये छोटा भाई है और एक भाई जो अब इनके बीच नहीं रहे। तो ये स्थिति है इनके परिवार की। पिता हमेशा लाचार रहते हैं, बीमार रहते हैं, उन्हें भी किसी प्रकार की बीमारी है, जैसा कि इन भाई लोगों ने हमें बताया है। बाकी देखिए कि किस प्रकार से दिन दहाड़े लोगों की हत्या हो रही है, उसके बावजूद भी प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। आखिर ये प्रशासन क्यों कर रही है, उसकी भी जानकारी लेने की हम कोशिश करेंगे। 2 दिन पहले मोहनपुर ओपी में दक्षिणी गांव में यहाँ भी गोली लगी। 1 मिनट रुक जाइए कंप्लेंट। तो ये थी पूरी घटना, हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। अब देखना ये है कि इस घटना में इस बच्चे को, इस परिवार को न्याय मिलता है कि नहीं, क्योंकि अभी भी पूरा परिवार असुरक्षित है। लगातार धमकियां इन्हें मिल रही है, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कुछ आगे का रिपोर्ट रहता है वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। बहरहाल आप लाइव लॉन्ग न्यूज़ देख रहे थे, मैं आपके साथ खुशबू।